तो दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और सूरे अल बकरा में रोज़ा दीन इस्लाम का ये एक सुतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे 9 लोग जिन पर रोज़ा रखना फ़र्ज यानी कि अगर वो लोग रोज़ा ना रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा बल्कि उनके रोजे पर छूट है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हैं और उनको अपने होशो हवास में है तो उन पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं यानी कि उनके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वह उनकी फ़र्जियत या इनकार करता है तो वह काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ दें तो इनके सर पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वह बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमारी में है, अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो उन पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोज़ा ना रखने की छूट। हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं की जा रही है कि जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसा कि अगर किसी का सर दर्द हो गया या घुटने में दर्द हो गया या किसी को सर्दी जुकाम हो गया और इन पर उनके रोज़ा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी से है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा है। अब यह भी जान लीजिए कि वह कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे यानी रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे यह कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यह अगर आप किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए तो वह ये याद रखे कि उन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, यानी जब उनकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोटे हुए रोज़ों का कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वह ठीक नहीं होगी और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया तो ऐसे में वह अपने घर वालों को यह वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वह उनका फिदिया अदा करे। नंबर 2, हामला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत। अगर ऐसी औरत रोजे रखने पर उनको और उसके बच्चे की जान को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है, उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत भी अपने छूटे हुए रोज़ों को बाद में रखेगी, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छूटे हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत और उसका डॉक्टर अगर उसे यह कह दे कि रोज़ा रखने से यानी रोजे में भूखा प्यासा रहने से उसकी या उसकी बच्चे की जान न जाने का कोई भी खतरा नहीं है तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना यानी तीसरा शख्स वह है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। और तो अगर ऐसा कोई शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और वह अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रखें कि ऐसे शख्स की भी फिदना अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स को बाद में इतनी ताकत आ जाए कि वह अपने आप दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस करने लगे तो उसको चाहिए कि वह अपने छूटे हुए रोज़ों को फिर से कज़ा कर ले। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे अपने ठीक होने और सेहतमंद होने की कोई भी उम्मीद नहीं है तो ऐसे में उसे रोज़ा मुआफ़ है, उसे भी अपने रोज़े के बदले में फिदना
देना पड़ेगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। पहले के ज़माने में ऐसी औरतें हुआ करती थी कि जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी, कि वह लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल की उम्र तक उनको दूध पिलाया करती थी और बच्चे को दूध पिलाया करती थी। उन्हें दाइयाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के रोज़े ना रखने पर छूट है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। लेकिन चूंकि अब ऐसा ज़माना नहीं रहा है, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर उनका डॉक्टर उन्हें यह कह दे कि उनके रोज़े रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने उन रोज़ों को कज़ा ज़रूर करना पड़ेगा। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स। यानी 5वां शख्स वो है जिसका कि जहनी दिमाग खराब हुआ और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और अपने आपे से बाहर हो चुका हो, तो बहकी बातें करता हो तो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वह ठीक हो जाए तो अपने छूटे हुए रोज़ों को कज़ा करना पड़ेगा। नंबर 6, हैज और नफास वाली औरतें। यानी ऐसी औरतें जिनका महीना या पीरियड चल रहा है, तो हैज वाली औरतों के लिए, और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और अभी तक उनका खून आना बंद नहीं हुआ है, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। रोज़ा रखने के बाद हैज नफास के खून आने पर रोज़ा टूट जाता है। यहाँ यह बात भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन हैज और नफास वाली ख्वातीन अपने इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती हैं और अगर वह रखें तो उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने छूटे हुए रोज़ों को गिनती से गिन ले और फिर नंबर से रख लें। नंबर 7, सफ़र पर होना यानी मुसाफिर होना। ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में हो तो उसके लिए भी रोज़ा रखने की छूट है और रोज़ा ना रखने पर उनके लिए कुछ भी गुनाह नहीं है होगा। लेकिन यह बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो और वह कम से कम 15 दिन के सफ़र की नियत करके निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वह यह कह रहा है कि रोज़ा ज़रूर रखेगा क्योंकि उसका सफ़र आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा हो जाएगा। अगर सफ़र आसान है तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर रोज़ा ना भी रखे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा। यानी अगर कोई शख्स किसी के पास आ गया हो और कह रहा हो कि अगर तूने रोज़ा रखा तो मैं तेरी जान ले लूँगा या उसकी जान जाने का खतरा है, तो ऐसे शख्स पर भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रखें कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल आए और उसकी जान का कोई ख़तरा ना हो तो बाद में उसको वो छूटे हुए रोज़े रखना है, यानी कि वो रोज़े कज़ा लाजिम ही करना होगा। उसके बाद में अपने वो छूटे हुए रोज़े रखना पड़ेगा। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। यानी जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज है अपने होशो हवास में हो, पर रोज़ा नाबालिग बच्चों पर फ़र्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए और उसको चाहिए कि वह रोज़ा रखना शुरू कर दे, तो अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करें और उसे रोज़ा ज़रूर रखवाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आपको जो भी मसला समझ ना आते हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें और जिस किसी को भी दुआएं करवानी हैं तो वो अपनी दुआएं कमेंट बॉक्स में लिख दे। मैं सभी के लिए दुआएं करती हूँ, सभी के कमेंट रीड करती हूँ और सभी के कमेंट को रिप्लाई भी करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।